अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आरिफ शाह टेक सोल्यूशन। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैपेसिटर किस तरह चेक किए जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के कैपेसिटर जो हमारे घरों में इस्तेमाल होते हैं, मसलन समरसिबल मोटर की का कैपेसिटर, सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर, वाशिंग मशीन का कैपेसिटर और भी बहुत सारे घरेलू अशिया में मुख्तलिफ़ वैल्यूज़ के कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं। तो आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कि 3 तरीक़ों से आपने किस तरह कैपेसिटर घर बैठे ख़ुद चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको मल्टीमीटर के ज़रिए बताऊंगा कि मल्टीमीटर के ज़रिए आपने कैपेसिटर किस तरह चेक करने हैं। दूसरे तरीके में टेस्ट लैंप का इस्तेमाल करेंगे और सबसे आखिर पे हम डायरेक्ट सप्लाई के ज़रिए भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह कैपेसिटर को आप चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास सीरीज़ टेस्ट लैंप नहीं है तो आप मेरी ये वीडियो देख के सीरीज़ टेस्ट लैंप बना सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको मल्टीमीटर के ज़रिए बताता हूं कि आपने किस तरह किसी भी कैपेसिटर को चेक करना है। ये देखें दोस्तों, मेरे पास ये 30 फेराड का जो है कैपेसिटर है जो समरसिबल मोटर में इस्तेमाल होता है। इसको मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करूँगा कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर को ओहम की रेंज में लाना होगा। ओहम की मैक्सिमम रेंज पे आप मल्टीमीटर को रखें। इस मल्टीमीटर का जो मैक्सिमम रेंज है वो 2000 किलो ओहम है। अगर आप कोई और भी मल्टीमीटर इस्तेमाल करेंगे तो उसके हिसाब से आप उसकी सलेक्शन रखें और दोनों प्राप को इस तरीके से इसके साथ जोड़ दें। तो आप देखें इसकी जो वैल्यू है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है। इसका मतलब है कि आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है। इसकी वैल्यू इसी तरीके से बढ़ती रहेगी। इसका मतलब है कि कैपेसिटर आपका जो है चार्ज हो रहा है। अगर आप इसके ये प्रॉब जो है उल्टे करेंगे, मतलब जिस साइड पे मैंने पॉजिटिव प्रॉब लगाई इसको आप दूसरी साइड पे करेंगे और नेगेटिव को इस साइड पे करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो फिर माइनस में आएगी। ये देखें दोस्तों, इस तरीके से मैं इसको अभी चेंज करूँगा तो आप देखें इसकी जो वैल्यू है वो माइनस में जाएगी। इसका मतलब है कि आपका जो कैपेसिटर है ये देखें ये अभी डिस्चार्ज हो रहा है, माइनस में वैल्यू मुसलसल कम हो रही है। इसका मतलब है कि जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज हो रहा है। इस तरीके से आप किसी भी कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। ये देखें, इसके बाद ये बिल्कुल ज़ीरो पे आ गया है और ये डिस्चार्ज हो गया। इसके बाद एक और कैपेसिटर को भी रैंडम चेक करते हैं क्या ये ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। ये देखिए एग्जॉस्ट फैन का कैपेसिटर है, ये देखिए ये भी बिल्कुल चार्ज हो रहा है। इसका मतलब है ये ठीक है। अब दूसरा जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने सीरीज़ टेस्ट लैंप के ज़रिए किस तरह कैपेसिटर को चेक करना है। सबसे पहले आप सीरीज़ टेस्ट लैंप को जो है वो पावर में लगाएं ताकि इसमें पावर आ जाए और उसके बाद आप इसको सेल्फ टेस्ट करें। इसको सेल्फ टेस्ट इस तरीके से करें कि आपस में इसके प्रॉप जोड़ दें, ठीक है। और उसके बाद आप कोई भी कैपेसिटर, ये देखें ये मेरे पास सीलिंग फ़ैन का कैपेसिटर है, इसको आप इस तरीके से करें तो ये आपकी जो लाइट है वो ऑन होगी। आपके अगर ये लाइट ऑन नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि आपके कैपेसिटर ख़राब है। ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब है कि ये चार्ज हो रहा है। अब इसको डिस्चार्ज करने का ये तरीका है, ये एक दफ़ा हमने चार्ज किया, ये देखें इसको डिस्चार्ज मैं करूँगा किसी भी लोहे की चीज़ को रख के। ये देखें इस तरीके से आप इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। एक दफ़ा दोबारा मैं इसको चार्ज करूँगा और आप गौर से देखें तो इसका जो है आवाज़ भी आएगी और स्पार्क भी होगा। ये देखें दोस्तों, ये एक दफ़ा मैं इसको दोबारा चार्ज कर रहा हूँ। सीरीज़ टेस्ट लैंप में लगाने का यही तरीका है और इसी तरीके से अगर आपकी लाइट ऑन हो रही है तो इसका मतलब है ये चार्ज हो रहा है। ये देखें दोस्तों, इसको अभी मैं डिस्चार्ज करूँगा, ये इस तरीके से ये डिस्चार्ज हो गया है। चले अब एक और कैपेसिटर को चेक करते हैं। ये मेरे पास हाफ हार्स पावर की मोटर की जो है, जो पानी वाली मोटर है उसके जो है कैपेसिटर है जो 20 फेराड का है। इसको भी जो है इसी तरीके से आप लगा दें। ये देखिए इसकी भी लाइट ऑन हो रही है, इसका मतलब है ये चार्ज हो रहा है। और ये देखें चार्ज होने के बाद अब इसको इस तरीके से आप देखें डिस्चार्ज करें तो ये स्पार्क भी आपको नज़र आएगी और जो है इसकी आवाज़ भी आपको सुनाई देगी। ठीक है दोस्तों, यही तरीका है सीरीज़ टेस्ट लैंप के ज़रिए आप किसी भी कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं।
अब सबसे आखिर पे मैं आपको बताऊंगा कि आपने डायरेक्ट पावर के ज़रिए किस तरह कैपेसिटर को चेक करना है। इसमें आपको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी। एहतियात ज़्यादा करें क्योंकि इसमें शॉक लगने का ख़तरा होता है। आप कोई भी डायरेक्ट पावर जिसमें बोर्ड में आ रही हो, आप उसमें कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। उसका ये तरीका है कि आप कैपेसिटर के जो दो लीड्स हैं, एक लीड्स को आप जो है परमानेंट लगा दें इस तरीके से, और दूसरी लीड को जो है आप मामूली सा जो है टच करके आप इसको फिर निकाल दें। आप परमानेंट नहीं लगाएं। इसमें सीरीज़ बोर्ड में तो आप जो है आपने परमानेंट लगाया था कुछ देर के लिए, लेकिन आप डायरेक्ट पावर में इस तरीके से आप मामूली मामूली करके एक दो दफ़ा आप इसको टच करके इसको चार्ज कर सकते हैं। और देखें ये चार्ज हो गया है। अभी इसको मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ। इस तरीके से आप किसी भी कैपेसिटर को चेक कर सकते हैं। ये देखें, ये अब मैं एक जो है वॉशिंग मशीन का कैपेसिटर है जो 10 फैराड का है, इसको चेक करते हैं। इसकी भी एक लीड इस तरह परमानेंट आप लगा दें और दूसरी लीड जो है आप इस तरीके से हल्का सा टच करके एक दो तीन दफ़ा, तो ये सही मुकम्मल तौर पे चार्ज हो जाए। ये देखें, ये अभी मैं डिस्चार्ज कर रहा हूँ तो इसका जो है ये सही तरीके से डिस्चार्ज भी हो रहा है। दोस्तों, डायरेक्ट तरीके में आपको ये एहतियात करनी पड़ेगी कि आप इसको ज़्यादा देर ना रखें। यही इसमें सेफ्टी है और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप कोशिश करें कि सीरीज़ टेस्ट लैंप के ज़रिए चेक करें या फिर मल्टीमीटर के ज़रिए। डायरेक्ट अगर आपने कैपेसिटर चेक करना हो तो बहुत एहतियात किया करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।